नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर स्वागत करता हूं आप सबका खबरों की खबर कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे उस खबर की जो दिल को दहला देती है, उस खबर की जो हो सकता है पुलिस के लिए महज एक एफआईआर या महज एक फॉर्मेलिटी हो, लेकिन जिसके साथ बीतती है वो जानता है इस खबर का असर कितना दूर तक रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लूट की खबरों की। लूट, उठाईगिरी, ये अब शहर के लिए आम बात हो गई है। पुलिस के लिए भी हो सकता है ये आम बात हो, पुलिस के लिए महज खानापूर्ति की बात हो, पुलिस के आंकड़ों में इजाफा कर देने वाली एक साधारण सी वारदात हो, लेकिन जो इसका शिकार होता है वो इसका दर्द जानता है। उठाईगिरी और लूट की जो वारदात शहर में अचानक बढ़ी है, उससे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई अंतर्राज्यीय गिरोह काम कर रहा है। पूर्व में पकड़ाए अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों ने बताया था कि हम बैंक से ही शिकार की तलाश करते हैं, बैंक में शिकार पर नजर रखते हैं और उनकी पहली पसंद होता है बुजुर्ग, अकेला और मोटी रकम लेकर साथ में चलने वाला। पिछले दिनों एक व्यापारी जो शिकार हुआ वो ऐसे ही हुआ, लेकिन विमलाबेन के साथ जो हुआ वो भगवान न करे किसी के साथ हो। विमलाबेन के पति का सड़क दुर्घटना में निधन हो चुका था। वो उनके क्लेम के पैसे के लिए 18 साल तक अदालतों के चक्कर लगाती रही और उसी रकम को उन्होंने बैंक में बतौर एफडी रखा था। सारी की सारी रकम लूट कर ले गए। ठगों ने ठग ली वो रकम। अब विमला जी के पास कुछ नहीं बचा। सपने सारे लूट लिए, आसरा लूट लिया। भतीजे जरूर हैं, लेकिन जो पति का एहसास उनके साथ था, उनकी रकम के साथ, वो भी ठगों ने लूट लिया। हो सकता है ये जो है विमलाबेन की लापरवाही हो या विमलाबेन की कमजोरी हो, लेकिन क्या बैंक इस वारदात से अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकता है? बैंक के अंदर में ठग क्या करते रहते हैं? बैंक के अंदर में जो लुटेरे हैं, जो उठाईगीर है, बैठकर आराम से अपना शिकार तलाशते हैं और उनके सुरक्षा गार्ड बाहर खड़े बतियाते रहते हैं। उन सुरक्षा गार्डों की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? आखिर बैंक के सुरक्षा गार्ड करते क्या हैं? आखिर वे जो सीसीटीवी वहां जो लगी है उसके फुटेज को कभी देखते भी हैं? उन्हें क्या इस बात का अंदाजा नहीं रहता ये आदमी बार बार आ रहा है, ये आदमी बाहरी है, ये आदमी जो है बिना मतलब बैठा रहता है? बैंक का काम कितने मिनट का होता है, कितने घंटे का होता है? अगर कोई दिन भर बैठ के बैंक में शिकार की तलाश करता रहे, शिकार पर नजर रखता रहे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और जब शिकार आता है पीछा करता है और रास्ते में उठाईगिरी का कमाल दिखाता है, तो फिर वो लूट जाता है। जो शिकार होता है वो अपना अकेला उसका भुक्तभोगी होता है, ना अपना पुलिस उसके लिए जिम्मेदार किसी को मानती है और ना ही उसका दर्द किसी और को होता है। पुलिस एक पन्ना काला कर देती है और दूसरे दिन दूसरी कोई वारदात उस पन्ने पर दूसरा पन्ना चढ़ा देती है। लोग भूल जाते हैं, लेकिन जिसकी रकम लुटती है या जिसकी रकम उठाईगिरी का शिकार हो जाती है, उसका दिल जानता है कि वो रकम जुटाने के लिए उसने कितनी मेहनत की थी और उस रकम के लुट जाने के बाद उसकी क्या हालत है। विमलाबेन अकेली हैं, उनके जीवन की पूंजी कोई लूट कर ले गया। क्या इसके लिए बैंक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता? क्या बैंक के अंदर में ठग और लुटेरे ऐसे ही घूमते रहते हैं? आखिर किसी न किसी की तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस तरह से चले आ रहे हैं ठग, जैसे रायपुर ठगों की ऐशगाह है, जैसे रायपुर उठाईगिरों की चारागाह है, जैसे रायपुर यहाँ कोई पुलिस नाम की चीज ही नहीं है, जैसे आराम से आप यहाँ आइए, अपना कमाल दिखाइए, पैसे उठाइए और चले जाइए। पुलिस का जरा भी आतंक नहीं, पुलिस का जरा भी खौफ नहीं, पुलिस नाम की चीज है या नहीं ये भी पता नहीं। चौक पर से 3 सवारी लड़कियां निकल जाती खुलेआम, और ये जो है चौक चौराहे पर खड़े गांव से आने वाले निपट देहाती दुपहिया सवार को देखते हैं और देखते ही बाज की तरह उस पर टूट पड़ते हैं और शुरू हो जाती है वसूली। अब या तो ये कहा जाए कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ की पुलिस में दम ही नहीं है।
खैर, ये सोचना तो पुलिस को चाहिए कि उसमें दम है या नहीं, या अपराधी क्यों चले आ रहे हैं यहाँ, ये भी उसके सोचने का काम है। जनता तो पहले भी लूट रही थी, आज भी लूट रही है, और हो सकता है ऐसी ही व्यवस्था रही तो आगे भी लूटती रहेगी। किसी ज़माने में मुकेश गुप्ता जब यहाँ होते थे तो शायद अपराधियों पर, गुंडे बदमाश पर थोड़ा खौफ था, उनका आतंक था, अपराध जगत कांपता था। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि रामराज आ गया। देखें, रामराज में आम जनता कब तक सुरक्षित रहती है। कल विमलाबेन की बारी थी, तो देखें कल किसकी बारी होती है। रोज कोई न कोई लूटता ही है, रोज कोई न कोई उठाईगिरी का शिकार होता ही है, रोज कोई न कोई ठगा ही जाता है। आखिर ये राजधानी है, यहाँ सपने बेचे जाते हैं और सपने लूटे भी जाते हैं। नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मेरा नंबर है 9425203182।